क्या वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में तुमको यही पढ़ाया गया है, यही सिखाया गया है? सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले पर सुधरहि अपमानी। विश्व में हमने सबका सुधार किया है और हमारा सुधार करने तुम जा रहे हो भी अपमान से। जबकि सिद्धांत तो यह है कि आज्ञा भंगो नरिंदा नाम विप्रा नाम मान खंडनम प्रसंग सैया पर स्त्री नाम अशस्त्र उच्चते। ब्राह्मण का केवल मान न किया जाए, मानो मृत्युदंड हो गया। अहद बोले पर अपमानी, पतिव्रता नारी को पद से दूर रखा जाए, मानो मृत्युदंड हो गया। राजा की आज्ञा न मानी जाए, मानो मृत्युदंड हो गया। तो अपनी समझ में तो तुमने बिल्कुल सिद्धांत का जो एक धरातल बना है उसका प्राबल्य चूर कर दिया। जो सिद्धांत है, सिद्धांत के धरातल को समाप्त करके और अपना धरातल बना करके उपदेश दे रहे हो। तो पहले अपना उद्देश्य बना लो, फिर उपदेश दो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चाहिए जहां से प्रारंभ हुए थे वहां से प्रारंभ हो रहे हैं। मंगल है, हाँ मंगल है, लेकिन मूल में तो जाओ मंगल के। केवल डाली में पत्तों में घूमोगे तो उससे काम चलने वाला थोड़े होता है। मंगल मूल विप्र परतोषु और दहय कोट कुल भूसुर रोसु। अगर ब्राह्मण का क्रोध है तो करोड़ों कुल का नाश करने वाला होता है, और ब्राह्मण का संतुष्ट होना ही मंगलों का मूल होता है। मूल तो पहले मूल में आओ, और तुम केवल पत्तों में घूम रहे हो, पत्तों में काम न चलेगा। जब जड़ में जल सिंचित किया जाता है तो समस्त वृक्ष पल्लवित होता है, और अगर जड़ें धीरे धीरे सूखने लगी तो फिर आगे क्या होगा? डाली पत्ते सब सूख जाएंगे कि नहीं? तो तुम मूल में आओ। हम मूल पकड़ाना चाहते हैं कि मूल में रहो, उसमें ज्यादा लाभ मिलेगा। राजाओं का अपराध क्या है? राजा क्यों मारे जाएंगे? देखिए यहां पर थोड़ा चिंतन करो। राजा बिल्कुल न मारे जाएंगे। हमने तो विकल्प दिया है कि वो एक अलग हो। अगर एक अलग नहीं हो रहा, एक उन अनेक का अवलंब लिए है, तो अगर वो अलग हो गए तो बिल्कुल न मारे जाएंगे। अगर हमारी आज्ञा स्वीकार कर लेंगे, वो अनेक एक को छोड़कर अलग हो जाएंगे, बिल्कुल न स्वीकार करेंगे, हम बिल्कुल नहीं दंड देंगे। और वो कह देंगे हाथ उठा करके हमारे द्वारा नहीं तोड़ा गया, पृथक हो जाए अगर अपराध में लिप्त नहीं है। और अगर अपने स्थान से नहीं हटे, सहयोग किया, तो हम समझ लेंगे कि जो अपराधी का सहयोग करे वो भी अपराध की श्रेणी में होता है। अब जैसे कोई आतंकवादी किसी के घर में छुपा मिले, या चोर किसी के घर में छुपा मिले, तो क्या उसको दंड न दिया जाएगा? क्यों दिया जाएगा कि ना दिया जाएगा? जिसके घर में मिलेगा, जो अपने घर में छुपाए होगा। तो अगर अनेक एक का सहयोग कर रहे हैं तब दंडित किए जाएंगे, उसे हम किसी को न मारेंगे। अगर हमारी आज्ञा का पालन हुआ, आज्ञा का पालन न हुआ तभी हम दंड देंगे। बहुत धनुही तोड़ी लड़काई, बचपन में बहुत सी धनुहा तोड़ दिया है। बचपन में बालक जो भी अपराध करता है तो वो अपराध क्षम्य होते हैं। जो लड़का कुछ अजगर करही तो गुरपित मात मोत मन भरही। ममता धन पर ममता के ही हेतु, ममता को माना गया है वासना। पूरी ममता जवास बहुताई, पलु है नारी शिशिर पाई। और हमारी धनुष के प्रति है उपासना। तो जहां पर उपासना है वहां पर वासना का प्रवेश नहीं होता, जहां वासना है वहां उपासना नहीं है। इसलिए धन ही सम, ये त्रिपुरार धनु, ये विदित सकल संसार। अल्प विराम। चलिए, एक निवेदन हमारा समाज से है कि जो ये लोग रास्ते में बैठे हैं, तो थोड़ी अगर आप लोग आगे, इतनी जगह खाली पड़ी है, आकर के बैठ जाए तो ऐसा लगे कि समाज बन गई है। नहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे हम चित्रकूट घूमने आए हों। जैसे चित्रकूट में 4 ठो बंदर इधर बैठते हैं, 2 ठो बंदर उधर बैठते हैं, 10 ठो उधर बैठते हैं। तो ये चित्रकूट वाली समाज आप लोग ना बनाए, बढ़िया आगे आ जाए तो ऐसा लगे कि सुनने वाली संख्या अधिक है। और जब आप लोग आगे आ जाएंगे तो इससे एक लाभ और मिलेगा, परशुराम जी भाग नहीं पाएंगे। नहीं तो अगर इसी तरह आप लोग इधर उधर बैठेंगे तो परशुराम जी थोड़ी देर में 9-11 हो जाएंगे। यहाँ कहाँ जाएंगे? दिन भर रुकेंगे, आज भी जाएंगे कहाँ? चलिए, जब हम चले जाएंगे तो हमसे पहले ये लोग चले जाएंगे। आ जाइए आप लोग आगे। वहाँ रास्ते में बैठना ठीक नहीं होता। उधर से इधर आइए, इधर आकर बैठो।
यहां तो उन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है आसन की, बासन की,